जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। तीन भुवन में विज्ञानता शिव स्वरूप शिव का नमो त्रियोग समाहिते। पेज नंबर 60, तीसरी ढाल, दोहा नंबर 5। 3 प्रकार के अंतरात्मा की चर्चा चल रही है, उत्तम, मध्यम और जघन्य। इनका अपन ने गुणस्थानों में विभाजन किया था। उत्तम अंतरात्मा के गुणस्थान कौन से हैं? 7 से 12। मध्यम अंतरात्मा के 5 और 6। जघन्य अंतरात्मा का 4। बहिरात्मा के 1 और 2। परमात्मा के 13-14। ये है 3 जो है वो बहिरात्मा भी अंतरात्मा मिश्र है ना, उसको बहिरात्मा में डाल सकते हैं ना अंतरात्मा। इसलिए 3 का एक केस स्पेशल है। बाकी 1-2 बहिरात्मा है, 4 से 12 तक अंतरात्मा है, 13-14 परमात्मा है। सिद्ध भगवान परमात्मा ही है, जैसे परमात्मा ही है। तो इसमें खास बात समझने की जो ये थी, एक तो इससे बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है। सबसे बड़ी जो ये है कि भाई जैसे जो गुणस्थान जो है उन्हें अणुव्रत का नाम गुणस्थान नहीं है। कषाय चुपड़ी के अभाव का नाम गुणस्थान। महाव्रत का नाम गुणस्थान नहीं है, कषाय के अभाव का नाम गुणस्थान। समझ में आया ना? ये जो उसका लक्षण बनाते हैं ना गुणस्थान का, गुणस्थान का लक्षण क्या? 5 पापों के एक देश त्याग रूप अणुव्रत धारण कर लिया है तो वो गुणस्थान 5 हो गया। मतलब सम्यक तो है ही। दिक्कत क्या है कि सम्यक तो सब ऐसा मानते हैं कि वो तो सबको बाय डिफॉल्ट है ही, मतलब कि मेन चीज ही वही है। मतलब जिसका पुरुषार्थ करने के लिए कोई ताकत लगनी चाहिए वो तो हमने मान रखा है कि वो तो हमको है ही। सारा काम उसका था, करना था और वो मान लिया। अब आगे की गाड़ी चला रहे हैं तो आगे की गाड़ी क्या चलेगी? वो आगे की गाड़ी चलाना ही मतलब कोई सार ही नहीं है ना उसमें। हमें अणुव्रत धारण करना है, 5वां गुणस्थान हो जाए उससे, और महाव्रत धारण करना उससे 6ठा 7वां हो जाए। लेकिन तुम ये बताओ सम्यक दर्शन का है, सम्यक दर्शन है कि नहीं है? सम्यक दर्शन का ठिकाना भी है कि नहीं है? सम्यक दर्शन का स्वरूप पूछो वही खबर नहीं है, तो ये जो है अणुव्रत और महाव्रत उसके भी नहीं हो जाएंगे। मतलब 5वां गुणस्थान हो जाएगा उसके बिना, सम्यक के बिना 5वां हो सकता है, 6ठा 7वां हो सकता है। सम्यक तो मेन चीज है, सारी ताकत लगनी चाहिए उस पर, और वो ताकत लग गई, वो तो अपन ने मान लिया है और अब आगे की बात चल रही है। एक चीज। दूसरी बात कि जो सम्यक दृष्टि हो गया तो सम्यक दृष्टि हो गया मतलब वो तो सम्यक दृष्टि हो गया मतलब वो सब कुछ त्याग कर देगा। एक ये वो कल बात थी ना, तो ऐसा हो जाए यदि तो ये गुणस्थान ही नहीं बनेंगे, फिर 4थे 5वें 6ठे 7वें की व्यवस्था ही नहीं बनेगी। अविरत सम्यक दृष्टि गुणस्थान होता है जिसका नाम ही अविरत सम्यक दृष्टि है। उसमें जीव पूरे 8 वर्ष की उम्र में यदि कोई सम्यक प्राप्त कर ले तो भी वो 1 करोड़ पूर्व की भी उसकी आयु है, तो अविरत अवस्था में रह सकता है। जैसे शास्त्रों में कथन है, यदि अविरत सम्यक का अधिक से अधिक काल ही नहीं बनेगा, नहीं तो अविरत सम्यक का उत्कृष्ट काल 8 वर्ष अंतर्मुहूर्त कब 1 करोड़ पूर्व बनाया है, तो कब बनेगा? कब बनेगा? जब जीव अवरत अवस्था में रहेगा तो बनेगा ना। 8 वर्ष की उम्र में अंतर्मुहूर्त में सम्यक प्राप्त कर लिया। और कर्म भूमि में मनुष्य की उत्कृष्ट आयु कितनी होती है? 1 कोटि पूर्व की। तो पूरी काल, बाकी जो जिंदगी का बचा हुआ काल है वो अविरत सम्यक गुणस्थान का कितने समय तक? 1 करोड़ पूर्व में 8 वर्ष कम कर दो, उतने समय तक 70,56,000 कोड़ी वर्ष तक जीव अविरत सम्यक दृष्टि रह सकता है। मनुष्य में, देव में तो 33 सागर तक रह सकता है। तो इसलिए वो कोई नहीं है एकदम हो जाए। वो क्या सम्यक हुआ है
वो नियम से कालांतर में जीव मोक्ष जाएगा, आगे इस भाव में नहीं, अगले भाव में, अगला जब मनुष्य भाव धारण करेगा तब अणुव्रत महाव्रत धारण करेगा। लेकिन वो उसके तुरंत हो ही जाए ऐसा नहीं, वो उसका बराबर ये देखता है, अपने परिणामों की सामर्थ्य देखता है। श्रद्धांत तो उत्पन्न हो गया है, लेकिन उसको अपने जीवन में उतारने के लिए उसकी बाढ़ देखता है कि मेरा राग कम हुआ है कि नहीं हुआ है। और जब उसको ऐसा लगता है कि राग कम हो गया है तो वो अणुव्रत महाव्रत धारण करता है, यानी वो तैयारी के साथ काम करता है। कभी भी तीर्थंकर भी इसलिए महाव्रत लेने की जल्दी नहीं बचाते। तीर्थंकर जैसे महापुरुष होते ना, 83 लाख पूर्व तक गृहस्थ अवस्था में रहे, और जब अंतरंग से उनको लगा, वैराग्य उत्पन्न हुआ, अंतरंग उनको तैयारी दिखी, तो उन्होंने महाव्रत आदि को अंगीकार किया। उसके बिना वो भी इंतजार करते, कोई बात नहीं, तैयारी के साथ मैदान में उतरेंगे, फिर तो उसके बाद वो काम करेंगे। और कोई आकुलता नहीं, कोई ऐसी, क्योंकि जो काम करना वो राग घटाना है, वो चीज तो ही नहीं अंगीकार करके काम करना। यदि रागादि भाव की मंदता नहीं है, और हमने बाई में कोई क्रियाएं धारण भी कर भी ली ऊपर, तो भी उससे अंतर का राग कैसे मरेगा? राग तो राग से ही मरेगा ना। इसलिए वो देखते हैं अंदर की परिणामों की सामर्थ्य, देखते हैं परिणामों की पहचान करते हैं, और परिणामों की अवस्था को देखकर अणुव्रत महाव्रत आदि को धारण करते हैं। करेंगे तो सही, सबसे ज्यादा जल्दी उनको ही है। क्या भावना प्रति समय है, लेकिन भावना होने पर भी तो काम तभी करेंगे जब अंदर में राग भाव मंद होगा। जब तक उन 3 कषाय चौकड़ी है ना उसके, तो 3 कषाय चौकड़ी की यदि तीव्रता है तो वो जीव अणुव्रत महाव्रत नहीं धारण कर सकते। अभी 3 कषाय है, नहीं तो क्या है कि एक गई तो फिर चारों ही चली जाएगी, तो ऐसा नहीं। अभी 3 कषाय चौकड़ी है, 3 कषाय चौकड़ी का काल है। जब वो 3 में भी मंदता होगी, अप्रत्याख्यानावरण की मंदता होगी तो अणुव्रत के परिणाम आएंगे, प्रत्याख्यानावरण कषाय की मंदता होगी तो महाव्रत के परिणाम आएंगे। मंद होगा तो होगा भाव, मंद नहीं होगा तो भाव नहीं होगा। अब 3 के काम है। और वैसे भी वो जो मेन थी वो तो अनंतानुबंधी थी, अनंत संसार का कारण अनंतानुबंधी है। अब प्रत्याख्यानावरण के लिए यदि 1-2 भाव बिगड़ भी जाए तो भी उससे बहुत नुकसान नहीं है। मतलब वो चौथे के बाद 5वां नहीं भी आए उस भाव में, उस भाव के बाद पर भाव में आए, तो भी कोई बहुत बड़ा 2 भाव लगे एक्स्ट्रा, ठीक है। अनंत भाव के सामने 2 भाव कोई चीज ही नहीं है। यदि सम्यक की प्राप्ति नहीं हुई तो उसका काल तो अनंत अनंतानंत सागर है, कई भाव अनंत काल, उसका कोई ठिकाना ही नहीं। इसलिए सारे ताकत किस पे लगनी चाहिए? सम्यक की प्राप्ति के। पूरा संसार और मोक्ष मार्ग का खेल ही सम्यक दर्शन से है। मोक्ष मार्ग का खेवटिया सम्यक दर्शन है। यदि ये है तो सब कुछ है, और ये नहीं है तो कुछ भी नहीं। मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी, मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी, या बिन ज्ञान चरिता सम्यकता न लय। इसके बिना ज्ञान और चरित्र भी सम्यक नाम को प्राप्त नहीं होता। 3 लोक त्यों काल माहि नहीं, दर्शन सो सुखकारी, सकल धर्म को मूल यही, इस बिन करनी दुखकारी। सारे धर्म का मूल है। दर्शन मूलो धम्मो, सम्यक दर्शन धर्म का मूल है। जैसे मूल के बिना वृक्ष पत्ते, मूल के बिना पत्ते फल आदि नहीं होते, जैसे सम्यक दर्शन रूपी मूल के बिना ज्ञान और चारित्र भी नहीं होते। मूल की खबर नहीं है अपने को, और ब्याज की बात करते हैं। मूल है कि नहीं, फाउंडेशन है कि नहीं है? फाउंडेशन है तो महल खड़ा होगा, और फाउंडेशन नहीं है तो महल खड़ा नहीं होगा। फाउंडेशन में टाइम लग सकता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक बार फाउंडेशन अच्छी होगी तो ही काम बढ़िया होगा। और फाउंडेशन कमजोर है, ऊपर कितने ही तुम अच्छा से बढ़िया महल बनाओ, तो स्थिति उसकी रह नहीं सकती। ठीक है, तो अपन ने ये यहाँ पर जगन कहे अविरत सम्यक दृष्टि। जगन कौन है? अविरत सम्यक दृष्टि चतुर्थ पुरस्कार, उसका नाम ही है अविरत सम्यक दृष्टि। अच्छा, एक चीज और सुनना, जिसने अणुव्रत धारण कर रखे तो सम्यक नहीं हुआ, वो अवृत्ति है कि वृत्ति है? अणुव्रत धारण कर रखे, हाँ, क्योंकि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये 4 गुणस्थान
अविरति हो गई है। ये चौथा वाला अविरति है, माने पहला दूसरा तीसरा तो अविरति है ही। तो पहले वाला भले ही 5 पापों का एक देश त्याग भी कर दे, लेकिन सिद्धांत उसको व्रति नहीं कहता। क्यों नहीं कहता? क्योंकि सिद्धांत ये कहता है कि 2 कषाय चौकड़ी के अभाव होने पर ही हम उसको व्रति कहेंगे। किसा बाहर में तो ले रखे, तो कहता अंतरंग से इसके रागादि भाव का अभाव नहीं हुआ है, इसके अंदर से मूल से तृष्णा का अभाव नहीं हुआ, विषय की इच्छा का अभाव नहीं हुआ, इसलिए हम इसको व्रति नहीं कह सकते। बाहर में भले ही 5 इंद्रियों के विषयों का सेवन नहीं कर रहा है, 5 पाप भी नहीं कर रहा है, न मन से, न वचन से, न काया से, लेकिन तो भी उसके मूल से विषयोच्छय का भाव न होने से उसको व्रति नहीं कहते, पंचम अनुष्ठान व्रति नहीं कह सकते। अभी तो देखो, वो तो मैं तो उनकी बात कर रहा हूँ जो अणुव्रत महाव्रत का निर्दोष रूप से पालन कर रहे हैं उनका। पहले वो उस कैटेगरी पे, पहले तो वो क्राइटेरिया खरा उतरे, फिर उस क्राइटेरिया के बाद अपन बात करेंगे। पहले जो चीज़ है फर्स्ट, मैं तो उन जीव की कह रहा हूँ जो अणुव्रत महाव्रत का निर्दोष रूप से पालन कर रहे हैं, महाव्रत का निर्दोषपने पालन कर रहे हैं, 28 गुणों का निर्दोष पालन करते हुए जीव, और वो भी यदि वो कहते हैं उनके कि यदि उनके सम्यक्त नहीं है तो मूल से उनके विषयों की तृष्णा का भाव नहीं, मिथ्या दृष्टि। अपन ने अनंत बार धारण किया, मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रीवक उपजायो। ग्रीवक कोई जाता है जो मुनिव्रत धारण करता है, और हम अनंत बार ग्रीवक में हम खुद उत्पन्न हुए ईमानदार मुनि बन के, बेईमान भी नहीं। ईमानदार का मतलब है बिल्कुल आत्मकल्याण के अलावा और कोई काम ही नहीं किया। शरीर की चमड़ी छिला गई तो उफ तक नहीं की, सामने वाले ने मारा, शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए, उसके प्रति आंख भी लाल नहीं की, आंख तक लाल नहीं की, और तो भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हुई। इतना क्रिटिकल केस है। क्या वो कोई सामान्य चीज तो ही नहीं, इसलिए उन्होंने जानत राय जी ने कहा ये कोई लड़कों का खेल, मैंने ये कोई सम्यक की प्राप्ति कोई छोरों का खेल है, बिल्कुल लिटरल उनके ऐसे वर्ड है। उन्होंने संख्या से सिद्धि करी है उस चीज की कि इसकी संख्या से कितनी दुर्लभता है, तो संख्या से दुर्लभता सिद्ध करके उन्होंने कहा है कि और क्या कहे, ये कोई संकित क्या छोरों का खेल है। छोरों का खेल समझे ना, हम देखो बच्चे अच्छे खेलेंगे, वो दुर्लभता तो है ही। तो अपन ने पहली शर्त पूरी हो, तो भी अपन कह रहे हैं कि वो नहीं हो, तो पहली शर्त भी पूरी होना कठिन है ना। पहली शर्त मतलब वो बिल्कुल बराबर भाई कम से कम वो पूरा निर्दोष रूप से पालन करे, और फिर वो कहे कि राग हो सकता है फिर भी उसके विद्यमान, जिसके भाई निर्दोष नहीं है उसके तो रागादि भाव विद्यमान है ही, उसमें क्या बात। जैसे अणुव्रत महाव्रत जिसके नहीं है, मतलब अणुव्रत महाव्रत का पालन नहीं है, उसके तो नियम से राग भाव है ही। मतलब कह रहे जिसके अणुव्रत महाव्रत का पालन है उसके भी रागादि भाव हो सकता है, उसके भी कषाय चौकड़ी का भाव ना हो, ये संभव है। कषाय चौकड़ी का भाव बिल्कुल अलग चीज, वो कषाय का भाव होता है वो उसका पूरा खेल उससे चलता है। कैसे? आत्मा की रुचि, आत्मा का ज्ञान और आत्मा की लीनता, तो निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए। जो जो चाहिए की वृद्धि होगी त्यों त्यों सहज ही उसका राग घटता जाएगा। रुचि आत्मा की बढ़ेगी तो पर द्रव्य का राग टूटता जाएगा। वो तो दोनों की अस्थि और नास्ति दोनों का संबंध है। राग टूटेगा ही तब जब निज का रस उसको उत्पन्न होगा, माने निज का रस हुए बिना, निज की रुचि हुए बिना पर का राग नहीं टूटता। कुछ न कुछ तो चाहिए जीव को अवलंबन। पर का राग छूट गया, तो राग छूट गया तो कहीं ना कहीं तो वो उसको विश्राम पाने के लिए स्थान चाहिए। कहाँ स्थान पाएगा? हमने ये छोड़ दिया, जैसे मैंने सब कुछ, मैंने इसका भी राग छोड़ दिया, राग छोड़ दिया तो अब काय में मजा काय में आएगा इस चीज के अंदर क्या? तो वो निस्वरूप का, तो निस्वरूप की लीनता, निस्वरूप की रुचि, तो वो रुचि पूर्वक राग का भाव हुआ ना।
बिना निस्वरूप की रुचि के और अपने निस्वरूप के ज्ञान के, निस्वरूप की लीनता के वो रागादि भाव का अभाव तीन काल में होता नहीं। वो तो अस्थि और नास्ति है। जो 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 स्वरूप का रस बढ़ता है त्यों त्यों परद्रव्य का राग टूटता जाता है। समझ? तो उसके साथ उसकी व्याप्ति है। यदि स्व की रुचि नहीं होगी तो पर की रुचि होगी नियम से। अपन यूँ भी कह सकते हैं वो चढ़ना नियोग की अपेक्षा से कि साहब परद्रव्य की रुचि छोड़ तो उससे स्व की रुचि लगेगी। स्व की रुचि के लिए ना वो भी है ना, अल्टीमेटली उसको आना कहाँ पड़ेगा? स्व की रुचि पूर्वक उसको, मतलब स्वद्रव्य की रुचि वो होगी तो ही उसका कार्य बनेगा, क्योंकि अनंत काल तक स्वद्रव्य में ही रहना है। अक्षय अनंत काल तक वो जीव रहेगा कहाँ पे? किसमें स्थिर रहेगा? किसमें लीन रहेगा? अपने निज आत्मद्रव्य में लीनता की दशा है मोक्ष। तो ये तीन हो गए अपने, बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा। अंतरात्मा के तीन भेद हो गए, मध्यम अंतरात्मा, जगन्य अंतरात्मा और उत्तम अंतरात्मा। अब देखो अपन आगे चलते हैं। अब परमात्मा का स्वरूप है सकल निकल परमात्म द्वेविध तिनमें घाटी निवारी सकल निकल। सकल कल किसे कहते? कल माने शरीर, स माने सहित, शरीर सहित वह है सकल। और निकल, कल माने शरीर, निकल गया है शरीर जिनके, या शरीर रहित जो है ये कौन है? निकल। ऐसे सकल निकल परमात्म द्वेविध माने दो प्रकार के हैं। सकल परमात्मा और निकल परमात्मा के भेद से परमात्मा कितने प्रकार के हैं? दो। बहिरात्मा कितने प्रकार के हैं? एक ही। परमात्मा के दो भेद की, अंतरात्मा के तीन भेद की, बहिरात्मा कोई भेद नहीं। तो सकल और निकल के भेद से परमात्मा द्वेविध दो प्रकार के हैं। अब शरीर यदि अपन देखें, शरीर कितने प्रकार के? दो। कौन कौन से शरीर में से कितने प्रकार के? उदारी, विक्रियक, आरक, तेजस का। अनंत भगवान की कौन कौन से शरीर है? कितने शरीर है? परम, औदालिक और तेजस और कारमान, तीन शरीर है उनके। अनंत भगवान के तीन शरीर है। परम, औदालिक तो सबको याद है, उसमें क्या है? तो तेजस और कारमान शरीर भी उनके ही विद्यमान है। कारमान है, कारमान भी और तेजस भी है, तीनों शरीर है। कर्म में क्या कौन कौन से कर्म है उनके? घातिया कर्म चले गए, अघातिया कर्म है। द्रव्य कर्म में मतलब क्या है? द्रव्य कर्म की क्या स्थिति की? द्रव्य कर्म में घातिया कर्म का अभाव हो गया और अघाती कर्म ही विद्यमान है। भाव कर्म, भाव कर्म का अभाव है पूरी तरह से अनंत में। और नो कर्म, नो कर्म अर्थात शरीर, औदालिक शरीर, परम औदालिक हो क्या बोले? तो नो कर्म है, नो कर्म है, अघातिया द्रव्य कर्म है, ये दो चीजें। लेकिन फिर भी यूँ देखा जाए संख्या में तो 50% गया, लेकिन वास्तव में विचार किया जाए तो 99.99 क्या? क्योंकि जो गया है आत्मा की घात करने वाले कर्म वही थे, जो बचा है उनका नाम ही अघातिया कर्म है। और वैसे भी घातिया के बिना उनकी कोई शक्ति नहीं, जली हुई रस्सी के समान है। इसलिए अनंत भगवान भी कथनचित मुक्त कहे जाते हैं, यद्यपि शरीर है तथापि मुक्त के समान ही है। क्योंकि जो अनंत चतुष्टय सिद्धों के हैं वैसा का वैसे ही अनंत हो गए। उनके 4 गुण और विशेष प्रकट हुए, लेकिन वो 4 गुण की अपेक्षा समान है। घातिया कर्म का अभाव है, दोनों में वो समानता है। तो इसलिए यूँ 50% हुआ ना, क्योंकि भाव कर्म गया और आधा द्रव्य कर्म गया, और नो कर्म बचा है और आधा द्रव्य कर्म बचा है। लेकिन वो 50 नहीं है, क्योंकि वो देखो जो द्रव्य कर्म गया है वो सबसे मेन वही था, और भाव कर्म गया वो तो खास था ही, मोह राग द्वेष का अभाव हो गया, अनंत सुखी हो गया, और घातिया कर्मों का अभाव हो गया, अनंत चतुष्टय प्रकट हो गया। अघातिया कर्म बच्चे उसकी कोई ताकत नहीं। और जो शरीर है
वो शरीर भी अब कुछ कार्य करने में समर्थ नहीं है। वो तो मोह के साथ में शरीर दुख का निमित्त था, मोह चला गया और शरीर दुख का कारण भी नहीं। परम औदारिक शरीर, तो शरीर में कोई दिक्कत भी नहीं होती, कोई दोष भी नहीं होते और शरीर में क्षुधा प्रसाद, तो इसलिए वो परम शरीर, परम औदारिक शरीर होते हुए भी उन्हें दुख का कोई कारण विद्यमान नहीं। तो ये अनंत भगवान का स्वरूप है, चार घातिया कर्मों से रहित, अनंत चतुष्टय सहित और परम औदारिक देह में स्थित, चार घातिया कर्म जिनके विद्यमान है, ऐसे श्री अनंत परमेष्ठी है। और निकल मर्तल जिनके शरीर का भी अभाव हो गया, मैंने उनके समस्त शरीर का अभाव हो गया, पांचों शरीर का अभाव हो गया, न औदारिक है, न तेजस है, न कालवान, सिद्ध भगवान। कौन कौन से कर्म है उनके? द्रव्य कर्म में कुछ भी नहीं है, भाव कर्म तो पहले ही चला गया, नो कर्म, नो कर्म भी नहीं, शरीर और संयम समस्त संयोग का अभाव, द्रव्य कर्म, नो कर्म, भाव कर्म का अभाव हो गया। समस्त आत्मिक गुण उनके प्रकट हो गए। कितने गुण प्रकट हुए उनके? 8। सिद्धों के 8 गुण प्रकट हुए। कौन कौन से 8 गुणों के नाम किसको याद है? बताओ, चलो क्या नाम है? हाँ, बोल दो। 6 तो दोहे से ही बोल दिया। समकित दर्शन ज्ञान, अगुण लघु अवगाना, सूक्ष्म विरजमान, निरामार गुण सिद्ध। 8 गुण सिद्ध हो गए। कौन से कर्म के अभाव से कौन सा गुण प्रकट होता है? बताओ। नहीं, याद नहीं है कुछ भी ना। पीछे का सपाट, आगे का पाठ। बताओ, चलो अंजू जी। हाँ, सुनो, देखो कौन कौन से। मोहनी से छाई सम्यक, और मोहनी के होने से कि मोहनी के अभाव से? हाँ, क्रम से बोलो, जिस क्रम से बोलना बोलो। नाम से सूक्ष्म, हाँ, आयु से अवगाहन, हाँ, लघु लघु गोत्र कर्म से, हाँ, अंतराय से वीर, हाँ, ज्ञानावरण से दर्शन, रत्नावरण से दर्शन, ज्ञानावरण से ज्ञान। फिर एक बच्चा है वेदनी से, ठीक है, 8 गुण प्रकट हो गए। ज्ञानावरणी कर्म के अभाव से अनंत ज्ञान, दर्शनावरणी के अभाव से अनंत दर्शन, वेदनी के अभाव से अव्याबाधत्व, मोहनी के अभाव से छाइक सम्यक्त, आयु के वेदनी हो गया मोहनी, आयु के अभाव से अवगानत्व, नाम के अभाव से सूक्ष्मत्व, गोत्र के अभाव से अगुण लघुत्व, और अंतराय के अभाव से अनंत वीर्य। 4 घातीय कर्मों के अभाव से तो समझ में आते ही नहीं। ज्ञानावरणी कर्म के अभाव से अनंत ज्ञान, दर्शनावरणी कर्म के अभाव से अनंत दर्शन, मिथ्यात्व के अभाव से छाइक सम्यक, मोहनी के अंदर मिथ्यात्व है, मिथ्यात्व के अभाव से छाइक सम्यक, अंतराय के अभाव से अनंत वीर। ये तो याद है 4। अब 4 और समझना है अपने को। तो गोत्र कर्म का क्या काम है? ऊंचे और नीचे कुल में उत्पन्न करना। ऊंचे कुल, न ऊंचा कुल है न नीचा कुल है, कुल ही नहीं है, तो न गुरु है न लघु है, इसलिए अगुरु लघु है। गुरु माने बड़ा, लघु माने छोटा। तो गोत्र कर्म के अभाव से अगुरु लघुपना प्रकट हुआ, अगुण लघुत्व गुण प्रकट हुआ। माने गुरुपना भी नहीं है और लघुपना भी नहीं है, छोटे बड़े का कोई व्यवहार नहीं हुआ। ये छोटे बड़े का व्यवहार, ऊंच नीच कुल का व्यवहार, ये सब संसार अवस्था में होता था। संसार अवस्था का अभाव होने पर ऊंच नीच कुल का कोई व्यवहार नहीं। तो अगुण लघुत्व बना प्रकट हुआ, अगुण लघु बना गोत्र कर्म के अभाव से। और नाम कर्म के कारण से क्या होता था? जीव को शरीर की रचना होती थी। नाम कर्म का अभाव हुआ तो नाम कर्म के निमित्त से जो शरीर की रचना होती थी, शरीर स्थूल, और स्थूल पने का अभाव हुआ तो सूक्ष्म पना प्रकट हुआ, तो सूक्ष्मत्व गुण प्रकट हुआ। शरीर रहा अमूर्तिक आत्मा, तो सूक्ष्म है शरीर, आत्मा रहा ना, शरीर चला गया, आत्मा रहा, आत्मा अमूर्तिक है,
अमूर्तिक आत्मा है सूक्ष्म, और शरीर सहित जब वो था तो वो स्थूल था। शरीर में जो आत्मा विद्यमान है तो ये स्थूल है, पकड़ में आ जाता। आपके शरीर को पकड़ा, आत्मा भी पकड़ में आई ना, शरीर बंद कर दिया जेल में, आत्मा ही बंद हो गई। स्थूल है क्योंकि अभी शरीर के निमित्त से वो स्थूल पना कहलाता है, और शरीर का अभाव होने से उसका क्या है, सूक्ष्मत्व पना। तो नाम कर्म के अभाव से सूक्ष्मपना प्रकट हुआ, सूक्ष्मत्व। अब गोत्र नाम और वेदनी, वेदनी के निमित्त से सुख में बाधा पहुंचती थी। साता साता जो है वो जीव को आकुलता रूप सुख दुख का कारण था। अब उस वेदनी कर्म का अभाव होने पर निराकुल अनंत आनंद की प्राप्ति हुई। तो निराकुल अक्षय अनंत अबाधित अव्याबाधित, मैंने जिसमें कोई बाधा नहीं पड़े, ऐसे सुख की प्राप्ति हुई। तो हमने क्या कहा, उनके कौन से गुण हुआ, अव्याबाधत्व, माने जिस सुख में अब कोई बाधा नहीं पड़ेगी। जैसे अपन खा रहे कोई चीज, साता के उदय से अपन कोई चीज मिली अपने को, लड्डू पेड़े खा रहे, जरा सा असाता का उदय आया और वो सुख को च्युत कर देता है। समझ लो खबर मिली एकदम, अपने बच्चे का एक्सीडेंट हो गया है, लड्डू मुंह में ले या फिर लड्डू खाते हुए देखते सोचते क्या करना, लड्डू छोड़ेगा आदमी और भागेगा। तो एक क्षण में असाता का उदय इंद्रिय सुख को छुड़वा देता है, इंद्रिय सुख से च्युत हो जाता है, इसलिए वो बाधा सहित सुख है, अव्ययवाद नहीं। साता वेदनी के निमित्त से होने वाला सुख बाधा वाला है। अब साता वेदनी का अभाव हो गया, तो अब जो सुख है वो कौन सा है, अव्ययवाद सुख। साता वाला सुख नहीं उनको, अपन जो भोगते हैं ना, अपना जो सुख है ये सब साता वाला है। और सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है ना, आदमी को साता के सुख में ऐसा लगता है कि मेरे को अतीन्द्रिय आनंद हो रहा है, वो आनंद भोगता है साता के उदय को। अभी जब प्रतिकूलता है तब समझ में आए कितना अतीन्द्रिय और कितना इंद्रिय वाला है। समझ में ना बात, ये जो अपन आनंद भोग रहे, जो भी समझ लो सब कुछ अनुकूलता है, शरीर अनुकूल है, निरोग है, स्वस्थ है, 5 इंद्रिय की विषय भोग सामग्री है, सब चीजों की अनुकूलता है, सब आज्ञा सब कुछ है, तो अपने लग रहा क्या है, बहुत आनंद में है। तो वो आनंद में, आनंद का है, कर्म के उदय का दिया हुआ आनंद है, और इसको च्युत होने में देर नहीं लगती, क्षण भर में च्युत हो सकता है सारा सुख। बाधित है वो, बाधा का है कि कर्म के उदय से बाधित हो सकता है। एक असाता का उदय सारे पहाड़ को क्षय कर सकता है, एक सेकंड में खत्म, पूरी ट्रेन पूरा की पूरी रील ही बदल जाती है। हाँ, केदारनाथ क्या कहीं पर होते रहते, केदारनाथ के 5 मिनट में अगर बैठे अभी भूकंप आ जाए, खत्म, हाथ पे टूट जाए, क्या है, कुछ भी हो जाए, अपने को रोग पता चल जाए, कोई रोग है, भयंकर रोग है, कैंसर है, सब काम खत्म, सारा जितना भी है सब चीजें, वो सारा कोई सुख कुछ, मतलब क्षण भर में पूरी कहानी बदल जाती है। तो इसलिए ये कोई संसार के जितने भी सुख हैं, ऐसे कोई अव्याबाधित सुख नहीं है, सब बाधा वाले, इनके अंदर कर्म के उदय की दी हुई सामग्री है, और वो जब तक है उदय तब तक है, वो उदय टला, मतलब वो साता की जगह असाता का उदय आया, क्षण भर में सब काम खत्म। इसलिए इसमें इसको क्या भोगना, भोगे तो अपनी चीज को भोगे जो शाश्वत रहे, ये तो है ही पराधीन और बाधा सहित है, जिसका नाश नियम से है और पराधीन है, आकुलता सहित है, विषम है, अपनी इच्छा अनुसार नहीं मिलती, विषम है, बहुत आकुलता करके रखनी पड़ती, बनी रहे। कितनी विषम है, एक एक चीज को टिकाए रखना, एक एक धनादि सारी सामग्रियों को जुटाए रखना, को टिकाए रखना, बनाए रखना, महा आकुलता कारण है। इसलिए विषम है, विषम माने आसानी से प्राप्त होते नहीं, इच्छा अनुसार नहीं मिलते, विषम है, बाधा सहित है, पराधीन है, आकुलता रूप है, और कर्म बंध के कारण है, ये सब है साता के सुख। तो इसलिए साता के सुख को अपन कहते हैं बाधित, और ये कौन सा सुख हुआ उनका, अव्याभाव। अब समझ में, अब याद रहेगा, अव्याभाव, अगुण लघुत्व सूक्ष्म अव्याभाव। और आयु कर्म, तो आयु कर्म से क्या होता है कि जो जीव जिस शरीर में रहता है तो वो शरीर में रुका रहता है, दूसरे को नहीं आने देता, उस शरीर में वही रहेगा ना। अब वो आयु कर्म का भी अभाव हो गया, तो वो जहाँ एक आत्मा है वहाँ अनंत आत्माएं भी रहे, कोई किसी को
बाधा नहीं, अवगान मतलब कोई किसी सब एक दूसरे को अवगाना देते हैं, अपने में स्थान देते हैं कि एक सिद्ध में अनंत सिद्ध ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनका देह नहीं है ना, देह होता है तो वो एक दूसरे को रोकता है, वो तो अमूर्तिक आत्मा है, तो अमूर्तिक आत्मा तो एक में अनंत रहे, कोई किसी को बाधा नहीं है, कोई किसी को एक दूसरे से दिक्कत नहीं है रहने में, और सबका ज्ञान दर्शन सुख वीर्य सब अलग अलग है, एक का दूसरे से मिलता नहीं है, सब अलग अलग है। निगोद में देखो, एक निगोद शरीर में अनंत जीव है, लेकिन एक का सुख दुख दूसरे के सुख दुख से मिलता नहीं, एक के परिणाम दूसरे जीव के परिणाम से मिलते हैं, रहे एक क्षेत्र में, एक क्षेत्र में रहने से कोई सब एक नहीं हो जाते, अलग अलग ही उनकी सत्ता रहती है। जैसे एक क्षेत्र में अनंत सिद्ध रहते हैं, लेकिन सभी की सत्ता भिन्न भिन्न, जो कहते हैं अवगाहनत्व, माने अवगाहनत्व नाम का एक गुण है अवगाहना देने का, अनंत सिद्धों को अपने में अवगाहना दे सकते हैं, एक सिद्ध अनंत सिद्धों को अपने में अवगाहना दे सकते हैं, इसका नाम है अवगाहनत्व। ये कौन से कर्म के अभाव से हुआ? आयु कर्म के अभाव से। जैसे 4 ये है और 4 अनंत चतुष्टय से 8 गुण, ठीक है ना आशीष जी, ध्यान रखना, ये 8 गुण हुए, नाम याद हुए कि हुए नाम याद, बताओ कौन कौन से हैं? अवगाहनत्व, अव्याबाधत्व, सूक्ष्मत्व, अगुण लघुत्व, अनंत ज्ञान। अब वो अनंत सुख है ना, उसकी जगह ले लेना छाइक सम्यक, इतना अंतर हो, ठीक है ना। तो ये 8 गुण सिद्धों के हुए, ठीक है, और 4 अनंत चतुष्टय अनंत भगवान के, ये उनकी अस्थि से विशेषता है। और नास्ति से देखा जाए तो सिद्ध भगवान के शरीर का और द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म का अभाव है, इसलिए वे क्या है? निकल परमात्म। अब देखो इनका स्वरूप भी दिया, देखो द्विविध 2 प्रकार के परमात्मा हुए, तिन्न में घाति निवारी, उसमें घातिया कर्मों का निवारण माने नाश करने वाले श्री अरहंत भगवान सकल परमात्म, ये क्या है? शरीर सहित परमात्मा है, सकल परमात्मा। और कैसे में लोकालोक निहारी, लोक और आलोक को देखते हैं, लोक और आलोक को जानते हैं, देखते हैं, लोकालोक का को निहारते हैं, माने लोकालोक के ज्ञाता है, ठीक है। दोनों विशेषता आ गई इसमें, घाती कर्मों का निवारण किया, अनंत चतुष्टय की प्राप्ति हुई, और लोकालोक के ज्ञाता है, 3 लोक 3 काल के समस्त पदार्थों के ज्ञाता है, लोक के भी और अलोक के। जैसे अपन परिभाषा बोलते हैं ना, तो परिभाषा में एक फ्लॉ है, देखो थोड़ा सा, अपन क्या बोलते हैं? अनंत भगवान सर्वज्ञता की परिभाषा, जो 3 लोक और 3 काल की सभी बातों को एक साथ एक समय में जाने, उसे सर्वज्ञ कहते हैं। तो 3 लोक, ऊर्ध्व लोक, मध्य लोक, अधोलोक, तो 3 लोक तो लोकाकाश के भेद हैं, अलोकाकाश तो फिर भी छूट ही गया, इसलिए लोक अलोक, यहाँ लोकालोक आया। अपन जो परिभाषा बोलते हैं क्या बोलते हैं? जो 3 लोक 3 काल की सभी बातों को जानते हैं वे सर्वज्ञ, तो 3 लोक ही तो बोलते हैं, 3 लोक में अलोक कहाँ आया? 3 लोक तो लोक के हिस्से, अलोक कहाँ है? जबकि लोक और अलोक दोनों के ज्ञाता है, और लोक और अलोक के ज्ञाता कैसे हैं कि तीनों काल की अवस्थाओं की ज्ञाता है, माने लोक की तीनों काल की अवस्थाएं, भूत, वर्तमान और भविष्य, ऐसे अलोक की भी तीनों काल की पर्यायों के ज्ञाता है। मतलब लोक, 3 लोक अलोक और उनकी 3 काल की समस्त पर्यायों को एक साथ एक समय में जानते हैं, वे सर्वज्ञ हैं, लोकालोक निहारी। ये अनंत भगवान की परिभाषा हो गई। अब देखो सिद्ध भगवान की देखते हैं। ज्ञान शरीरी त्रिविध कर्म मल वर्जित सिद्ध महता ते कलमल परमात्म भोगेश्वर अनंता। बस एक सेकंड रुको। ज्ञान शरीरी, सिद्ध भगवान का शरीर तो है अभी, उपमान ज्ञान रूपी शरीर, शरीर है नहीं वास्तव में। जो शरीर है 5 प्रकार के
वे शरीर उनके नहीं। एक उपमा अलंकार करते हैं ना, जैसे अभी अपना क्या है, अपन इस मूर्तिक अचेतन शरीर में विद्यमान, एक क्षेत्र होगा संबंध, इस मैंने इस संपूर्ण देह के अंदर ये चैतन्य स्वरूपी आत्मा विद्यमान, ये देह इसका शरीर है ना। तो अब उन मतलब देह में पूरा व्याप्त है, देह के साथ एक क्षेत्र होगा संबंध है। तो भगवान भी पूरे संपूर्णतया उससे व्याप्त है। किससे व्याप्त है? ज्ञान से। ये तो एक क्षेत्र होगा संबंध, एक क्षेत्र में रहते हैं। और ज्ञान का जो संबंध है आत्मा के साथ, वो कौन सा संबंध है? तादात्म्य संबंध। देह के साथ कौन सा संबंध है? एक क्षेत्र होगा, देह और आत्मा एक क्षेत्र में रहते हैं, बस इतना ही संबंध है। और आत्मा का ज्ञान के साथ कौन सा संबंध है? तादात्म्य संबंध। यानी ज्ञान सब अवस्थाओं में वो व्याप्त रहता है। तादात्म्य उसको कहते हैं जो सब अवस्थाओं में व्याप्त हो और किसी भी अवस्था में उससे रहित ना हो, जो सभी अवस्थाओं में रहता है, सब अवस्थाओं में व्याप्त हो और किसी भी अवस्था में उससे रहित ना हो, वो उसका तादात्म्य संबंध है। जैसे उष्णता अग्नि की सभी अवस्थाओं में रहती है और कभी भी अग्नि से रहित नहीं होती। अग्नि की किसी भी अवस्था में ऐसा नहीं होगा कि उष्णता न हो। तो उष्णता अग्नि का क्या संबंध है? तादात्म्य संबंध। ऐसे ज्ञान आत्मा की सब अवस्थाओं में रहता है। आत्मा की किसी भी अवस्था में ऐसा नहीं होता कि वो ज्ञान से रहित हो। जो सब अवस्थाओं में व्याप्त हो और किसी भी अवस्था में उससे रहित ना हो, उसका नाम है तादात्म्य संबंध। तो ज्ञान का ऐसा संबंध है आत्मा के साथ कि ज्ञान आत्मा की सब अवस्थाओं में, आत्मा की ऐसी कोई भी अवस्था नहीं है कि जिसमें वो ज्ञान से रहित हो। है कोई ऐसी अवस्था? अचेतन हो जाए, वो जड़ हो जाए, खत्म। और इसी से आत्मा की अनादि अनंतता जानी जाती है। चैतन्यता हर अवस्था में रहेगी, चेतनता रहेगी तो जीव हर अवस्था में बना रहेगा। यदि ज्ञान हर अवस्था में न रहे तो ज्ञान उसका तादात्म्य संबंध ही नहीं कहलाएगा। ज्ञान का जीव के साथ तादात्म्य स्वभाव बोल सकते हैं, तादात्म्य संबंध नहीं बोल सकते। तादात्म्य संबंध जिसके साथ होता है वो स्वभाव ही होता है। स्वभाव के साथ ही तादात्म्य होता है, विभाव के साथ तादात्म्य नहीं होता। देखो होता नहीं कभी। ज्ञान शून्य हो जाएगा तो जड़ हो जाएगा, जड़ होता नहीं जीव। तो जीव एक समय के लिए भी, मैंने अनंत काल के अंदर भी एक समय के लिए भी ज्ञान से शून्य नहीं होता। कुछ प्रश्न पूछोगे? तादात्म्य नहीं कह रहे अपन उसका, अभी वो संबंध नहीं कह रहा। स्वभाव है उसका। तादात्म्य तो उसको कहते हैं जो प्रकट होता है बिल्कुल एकदम। अभी तादात्म्य को समझने के लिए अपन अभी उसको अलग रखो। आत्मा का ज्ञान के साथ तादात्म्य संबंध है। वो ज्ञान भले मिथ्या ज्ञान हो, ज्ञानहीन हो, ज्ञान अधिक हो, लेकिन ज्ञान से रहित नहीं होगा। ज्ञान कम तो कोई बात, क्योंकि ज्ञान से रहित हो जाएगा, चेतन पने से रहित, चेतन पने से रहित तो जीव का ही अभाव हो जाएगा। लेकिन जीव का अभाव नहीं होता ऐसे। ज्ञानहीन ये सब है ना, ये सब टेबल चौकी कुर्सी, ये क्या है? इसको कुछ ज्ञान नहीं है, इसको मारो यहाँ पे आराम से, कुछ नहीं होगा इससे। ये क्या है? दीवारें सब अचेतन है। तो ये सब इनका जो है ये अचेतनता है, ये चैतन्य जीव। जीव का जो संबंध है तादात्म्य वो चेतनता के साथ है, मूर्ति के पने के साथ नहीं। मूर्ति के पने के साथ तादात्म्य किसका है? स्पर्श रस गंध वर्ण के साथ तादात्म्य किसका है? पुद्गल का। पुद्गल का, जड़ में भी पुद्गल का, क्योंकि जड़ तो धर्म आकाश काल भी है। धर्म आकाश काल भी जड़ ही है। पुद्गल द्रव्य ऐसा है, उसके साथ स्पर्श रस गंध और वर्ण का तादात्म्य। पुद्गल कभी भी स्पर्श रस गंध वर्ण से रहित नहीं होगा किसी भी काल में। इसलिए से तो जाना जाता है कि पुद्गल का है लक्षण। तो जैसे अपन ने रूप कहा कि ये रूप बहुत अच्छा है, लेकिन ये रूप लक्षण किसका है? तो पुद्गल का है। और यदि रूप लक्षण जीव का मानो तो जीव में और पुद्गल में कोई अंतर ही नहीं रहा।
यदि रूपीपना जीव का लक्षण माना जाए कि मैं बहुत बढ़िया, मैं गोरा, तो तू भी गोरा, तेरे घर की दीवारें भी गोरी, तो दीवार में और तेरे में क्या अंतर है? कोई अंतर तो होना चाहिए, हाँ कोई अंतर है, तो जो अंतर है वो तू है, और जो अंतर नहीं वो तू नहीं है। जो चीजें किसी पुद्गल में ही मिल जाए, बहुत स्मूथ है, तो ये स्मूथ है, ये भी स्मूथ हो सकती है, भारी है ये पुद्गल, और पुद्गल भी भारी हो सकता है। माने जो अचेतन के गुण हैं, स्पर्श रस गंध वर्णपना, वो जीव के नहीं है, उनका अचेतन के साथ तादात्म्य है। तो यहाँ भी जो भी स्पर्श रस गंध वर्ण है, उसका तादात्म्य किसके साथ है? अचेतन पुद्गल के साथ। और जो इसमें ज्ञान है, उस ज्ञान का तादात्म्य जीव के साथ, वो जीव है बस, बाकी कुछ जीव नहीं। अंतर कर सकते हैं ना, मकान की दीवार में और अपने में अंतर, तो वो जो अंतर जिससे अपने को ख्याल आ रहा है कि ये जो अंतर है इसमें और मेरे में, वो ही मैं हूँ। और जो अंतर के बिना जो कॉमन चीज़ है वो सब मैं नहीं हूँ, कॉमन चीज़ें हैं वो सब पुद्गल की, और अपन उसमें मजा तो उसमें आ रहा अपने को। स्पर्श रस गंध वर्ण में लीन है अपन, चाय में मगन, पुद्गल के गुणों में मगन है। तो इसलिए वो स्पर्श रस गंध वर्ण जो है वो उसका तो पुद्गल के साथ तादात्म्य, तो जीव का तादात्म्य ज्ञान के साथ है। इसलिए उन्होंने उपमा दी यहाँ पे कि ज्ञान ही उनका शरीर है, अब कोई शरीर और दूसरा नहीं, ज्ञान शरीर ही। और फिर बाद में ये तो अस्थि से बात की, ज्ञान रूपी शरीर उनके है, और त्रिविध कर्म मल वर्जित, 3 प्रकार के कर्म मल से वर्जित माने नहीं थे। 3 प्रकार के कर्म मल कौन कौन से? द्रव्य कर्म, भाव कर्म, मोह कर्म, ये 3 प्रकार के कर्म मल से रहित है। कौन? सिद्ध महंता, सिद्ध भगवान, महंता माने महान, इन 3 प्रकार के कर्म मल से रहित सिद्ध भगवान महान ज्ञान है जिनका शरीर, वे कौन है? ते हैं निकल, वे निकल और अमल परमात्म, वे निकल अमल परमात्मा है। अमल माने अब कोई मल नहीं बचा, 3 कर्म मल होते हैं। मल कौन कौन से? मल क्या है? मल मूत्र का मल नहीं, कर्म मल, द्रव्य कर्म मल, भाव कर्म मल, मोह कर्म मल, तो 3 प्रकार के कर्म चले गए। तो त्रिविध कर्म मल वर्जित, इसलिए उनको कहा अमल। अगली लाइन में क्या कहा? अमल। ते हैं निकल अमल परमात्म, वे निकल है मतलब शरीर रहित है, और कोई प्रकार का कर्म मल नहीं है, इसलिए अमल है, वे परमात्मा है। वो भोगे शर्म अनंता, मतलब उनको सिद्ध अवस्था में बहुत शर्म आती है, अनंता शर्म आती है ना। शर्म का क्या अर्थ होता है? सुख, तो भोगे सुख अनंता, मैंने वो ये मान के चलते शर्म अपन समझ जाएंगे कि शर्म का अर्थ क्या है? सुख। शर्म का अर्थ वो शर्म नहीं है, बेशर्म, उनकी कोई शर्म नहीं है, शर्म नहीं, भोगे शर्म अनंता है, शर्म तो आधा होना चाहिए, पूरा नहीं है। भोगे शर्म अनंता माने अनंत सुख को वे क्या करते हैं? भोगते हैं। ठीक है, ये तो अपने को बताई उन्होंने, ये तो स्थिति है। अब अपने लिए कोई शिक्षा है, अपने को क्या करना चाहिए? मैंने जान लिया बहिरात्मा होते हैं, अंतरात्मा होते हैं, परमात्मा होते हैं। परमात्मा 2 प्रकार के होते हैं, सकल परमात्मा, निकल परमात्मा। अनंत भगवान 4 घाती कर्मों का नाश करने वाले, लोकालोक को देखने वाले सकल परमात्मा है। ज्ञान है जिनका शरीर 3 प्रकार के कर्मल से जो रहित हैं, वे कौन है? निकल परमात्मा, सिद्ध भगवान, और अनंत सुख को भोगते हैं। अब इसको जान के क्या सिद्धि क्या है, इसमें शिक्षा क्या लेनी है? तो 2 लाइन में, अगली 2 लाइन में शिक्षा दी है। क्या देखें क्या शिक्षा है, फटाफट कर लेते हैं अपन। वैरातमता हे जानित जी, वैरातमता हे जानित जी,
बहिरातम हे जानी नहीं लिखा, बहिरातमता, बहिरातम और बहिरात्मा, बहिरात्म बहिरातमता। जब बहिरात्मा माने मिथ्या दृष्टि, तो मिथ्या दृष्टि है नहीं है, मिथ्या दृष्टि पना है। जैसे वो कहते हैं ना लोग, पापी बुरा नहीं है, पाप बुरा है, पापी से घृणा मत करो। जैसे बहिरात्मा, तो बहिरात्मा को हे मत जानना, बहिरात्मना माने मिथ्या दृष्टि पना, बहिरात्म अवस्था तो क्या जानो, हे जान, हे माने छोड़ने योग्य जानकर उसको तजी माने उसका त्याग करो। और अंतर आत्म हुजे, अंतरात्मा हुजे, अंतरात्मा बनो, और परमात्मा को ध्यान निरंतर, निरंतर परमात्मा का ध्यान करो, जो नित आनंद पूजे। यदि ऐसा करेगा तो क्या करेगा, जो नित आनंद पूजे बने, जिसके द्वारा निरंतर आनंद को प्राप्त किया जाए, मैंने ये करना है। इसमें उन्होंने बता दिया कि बहिरात्मपना छोड़ो, अंतरात्मा बनो और परमात्मा अवस्था का ध्यान करो, परमात्मा का ध्यान करो, जिससे तुम स्वयं भी एक दिन परमात्मा। बाकी चर्चा